माँ अपनी बहू को समझा दो मुझसे दूर रहे। माँ अपनी लाडली बहू को समझा दो मेरे मामले में ज़्यादा टांग न अड़ाए और मुझसे दूरी बनाकर रहे, नहीं तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी। मीनी गुस्से से बिनबिनाते हुए अपनी माँ कांति जी को कहती है, अरे बेटा, पर बात क्या है ये भी बताएगी या यूं ही गुस्से से कुढ़ती रहेगी? बिना कुछ जाने बुझे मैं कैसे कुछ समझाऊंगी। फ़ोन के दूसरी तरफ से बात करते हुए कांति जी कहती हैं, माँ अब तुम ही बताओ, अगर मैं एक ही बिल्डिंग में घर ले लूँ तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में अपना घर खरीदूँ, इसमें उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? और तो और पैसे भी मेरे, फिर लोगों को हर बात में अपनी टांग घुसाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर तुम किसके आसपास अपना घर खरीद रही है ये मायने रखता है मिनी। पर तुम कहाँ और किसके साथ एक ही बिल्डिंग में घर लेने की बात कर रही है? माँ, वो मैं और आपके दामाद जी सोच रहे थे कि क्यों न भैया के बिल्डिंग में ही एक फ्लैट खरीद ले, ताकि यहाँ मुंबई में अपने लोग आसपास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पर आपकी बहू को ये बात हजम नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने सीधा मना करते हुए कहा, मुझे आसपास नहीं रहना और एक ही बिल्डिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। और भैया भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब तुम ही बताओ माँ, इसमें क्या गलत है? बेटा, गलत कुछ नहीं है, पर रिश्तों में थोड़ी दूरियां होनी चाहिए ताकि रिश्ता हमेशा टिका रहे और रिश्तों में प्यार की मिठास बनी रहे। आसपास रहने से हर छोटी मोटी बात पर मनमुटाव हो जाने का भय रहता है, इसलिए तू थोड़ा हट कर घर ले ले ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। और ऐसे ही मुंबई जैसे शहर में रात दिन साधन और सुविधा उपलब्ध हो ही जाते हैं, फिर दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। मुझे पता था माँ, आप भी भैया की तरह उसकी साइड लेंगी। अब तो बेटी से ज़्यादा प्यारी आपकी बहू जो हो गई, इसलिए हर कोई उसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। फिर गुस्से से मिनी कहती है, जाने दो माँ, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों? ऐसा कहते कहते मिनी बच्चों की तरह जिद पूरी नहीं होने पर जैसे बच्चे रोते हैं, ठीक वैसे ही रोने लगती है और रोते रोते कहती है, देख लेना आप लोग, मैं अब कभी नहीं आऊँगी, ना आपके पास न भैया के पास। तरस जाओगे मुझे देखने के लिए, फिर भी नहीं आऊँगी। अब बेटी पराई जो हो गई और बहू सगी। मिनी बच्चा, बात तो सुन, देख तू जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है बेटा। थोड़े ठंडे दिमाग में सोच, तब हमारी बात समझ आएगी। कांति जी मिनी के जिद्दी स्वभाव और मुंहफट अंदाज को जानते हुए उसे समझाने की कोशिश करती हैं, पर वो बच्चों की तरह गुस्से से रोए जा रही थी। आखिर उम्र भी अभी इतनी नहीं थी, इसलिए स्थिति को समझ नहीं पा रही थी और शादी को भी अभी मुश्किल से 1 साल ही हुए थे, तो रिश्तों को कैसे संभालना है ये भी अभी उसे सीखना था। पर कांति जी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कई दौर ऐसे देख चुकी थी और उसी तजुर्बे से मिनी को नसीहत दे रही थी। खैर, काफ़ी देर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती रही, पर वो सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए कांति जी ने उससे कहा, अच्छा चल, तू एक बात बता, क्या तेरी ननद तेरे ही बिल्डिंग में रहने आ जाए तो तुझे कैसा लगेगा? शायद तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा उसका इतना नज़दीक रहना। फिर तेरी भाभी भी तो वही सोचकर कह रही होगी ना। और अभी तूने ही कहा था ना, अपनी बहू को समझा दो मुझसे दूर रहे, तो वो भी तो वही कह रही है ना। एक और बात सोच मिनी, जब तू भी एक जगह नहीं है तब तू ऐसी बातें कर रही है। अगर तू एक बिल्डिंग में आ जाएगी तब क्या होगा? हर बात पर झगड़े और रगड़े होंगे, फिर ना तू और दामाद जी खुश रह पाएंगे ना तेरे भैया भाभी, और इन सब के बीच मैं पिस जाऊंगी, क्योंकि दोनों मेरे अपने ही हैं। दोनों में से किसी को तकलीफ होगी तो मुझे भी तो होगी, क्योंकि दोनों हाथ तो मेरे ही हैं। समझ रही है ना मिनी बेटा मैं क्या कह रही हूँ?
अच्छा छोड़, इन सब के लिए दूर क्यों जाना, अपने ही घर में देख ले। तू अपनी छोटी बुआ और ताई जी को 10 घर छोड़कर था दोनों का घर, पर वे एक दूसरे को देखने की बात भी नहीं करते। अब क्या तुझे भी ऐसे ही रिश्ते चाहिए जीवन में, जहाँ मिठास की जगह कड़वाहट ने ले ली है। कांति जी जैसे जैसे समझा रही थी वैसे वैसे मीनी के आंसू थमते चले गए और वो बिल्कुल शांत भाव से कांति जी की बातों को सुनने लगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद मीनी कांति जी से कहती है, सॉरी माँ, मैं सच में पागल हूँ, न बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, पर आप हर बार मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराते रहते हो। थैंक यू माँ, मेरे जीवन की मार्गदर्शिका बनने के लिए। फिर कहती है, माँ जैसा आप कहती हैं वैसा ही करूँगी, लव यू माँ, कहकर मिनी फोन रख देती है और कांति जी रिश्तों को सहेज कर रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। दोस्तों, रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, इसलिए इसे छोटी छोटी बातों पर चटकाने की बजाय सहेज कर रखें, क्योंकि यही असली धन है। साथ ही कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी, जिसे अपनी जिद को पूरा करने की आदत हो जाती है, और अगर कोई उसके उस जिद में रुकावट बन जाए तो वो उसके दुश्मन बन जाते हैं। पर यहाँ माँ ने बेटी को सही राह दिखाकर दोनों रिश्तों को भविष्य में टूटने से बचाया है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।